साहब ने किया है। और इसके चलते जब मनुवादियों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और कहा था कि अगर महिलाओं को, अगर एक महिला अगर विद्वान हो, उनका पुरुष विद्वान हो ना हो, अगर महिला विद्वान हो जाए तो सब पीढ़ी विद्वान होगा, सब पीढ़ी बदलेगा। एक महिला पढ़ेगी तो सब पीढ़ी आगे बढ़ेगी। जब आप पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इनके बाद आप लोगों के बीच में सनहौला पूर्वी के पूर्व जिला परिषद सदस्य बड़े भाई मुकेश राम जी को बुलाते हैं और अपनी बात को रखेंगे। एक संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है वो किसी समाज से, किसी समुदाय से जो व्यक्ति है उसको वो सारे अधिकार देता था कि वो मंदिर में जा सकता है, वो किसी भी तालाब में नहा सकता है, किसी कुएं से पानी ले सकता है। तो ये जो था, इन्होंने जो भीमराव साहब ने, बाबा साहब ने किया था, क्योंकि वो यातनाएं उन्होंने सही थी। उनको उस जमाने में सोचिए कितना कष्ट उन्होंने सहा था। और इसीलिए जब बाबा साहब ने जब संविधान लिख रहे थे तो उस दौरान में गांधी जी नहीं थे, लेकिन जो महात्मा गांधी जी के सपनों को जमीन पर उतारने का काम बाबा साहब ने किया था। उसके बाद जो जो उनकी सोच थी सब को उन्होंने किया। तो बाबा साहब के बारे में कहा कि जितना भी कहा जाए कम हो, उन्होंने बहुत किया है। और आज जो भी हम लोग हैं उनके संविधान के वजह से हैं। लेकिन एक आपको कहूँगा कि संविधान की रक्षा करना आपके हाथ के दायित्व की चीज़ है। और संविधान को लूटने का प्रयास जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, आपको है? लूटने का माध्यम है ये वोट। आप अपने वोट का गलत प्रयोग करेंगे, आपका संविधान लूटेगा और संविधान नष्ट हो जाएगा। और जो जिस रास्ते में अभी सरकार बढ़ रही है, केंद्र सरकार बढ़ रही है, पता नहीं आरक्षण बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी कहना मुश्किल है। तो आप इसलिए कहते हैं अपने विवेक को इस्तेमाल कीजिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आपसे वो सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं की। इसी सब बात को कह के सुना, मैं मेरे मन में आ गया था, इसीलिए मैंने आपको फिर आकर के मैंने कह दिया। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। धन्यवाद। मुझे कहलगांव लौटना है और कल मैं मधेपुरा जाऊंगा, जहां पर भीम संवाद के तहत हम लोग मधेपुरा में कार्यक्रम कर रहे हैं। उदय किशनगंज में कार्यक्रम करेंगे। फिर परसों मैं सहरसा में कार्यक्रम करूंगा। उसके बाद सिमरी बख्तियारपुर में कार्यक्रम करूंगा। तो इस तरह का हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी जगह हम भीम संवाद हो रही है, सभी लोगों को जोड़ रहे हैं। और जो बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं और कैसे आप लोग उसमें सहयोग करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके बारे में भी आपको जानकारी देने का एक माध्यम बना है। तो मैं आप लोग से अनुमति लेता हूं। थोड़ी सी आज मुझे क्षमा करेंगे, इसलिए कि मैं चाहता था कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहूं और इस कार्यक्रम में रहना चाहता था, लेकिन आज समय का अभाव है और मुझे कल निकलना है सुबह 7:30 बजे। थोड़ा सा क्षमा करेंगे। धन्यवाद। एक बेटी बढ़ गई, 7 पीढ़ी लड़ गई। प्रणाम आदरणीय सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मंच पे आसीन सभी गार्जियन को मैं भी प्रणाम करता हूँ, माताओं बहनों सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार मुकेश राम के नाम पे एक बार जय भीम नारा लगा दीजिए। जय भीम। बस और विशेष क्या बोलूँगा, मेरा गार्जियन तुल्य सब बात बोल ही दिया। मैं एक ही बात को दोहराना क्या चाहूँगा, इसीलिए सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।